आईपीएल 2024 के लिए मुंबई को मिल गई है नई जर्सी, तो वही आरसीबी के हवाले से आ चुकी है कई सारी बुरी खबरें। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1193वां एपिसोड। आज 8 मार्च की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही दोस्तों, चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग हो, रिटेंशन हो, शेड्यूल हो, आईपीएल से जुड़ी तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, स्टोरीज हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कीजिए, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये रिपोर्ट आ रही है भैया मुंबई इंडियंस की जर्सी के हवाले से। इस समय आप अपनी स्क्रीन पर बंबई की नई जर्सी देख पा रहे होंगे। हालांकि जब से ये जर्सी आई है, फैंस दो चीजें कह रहे हैं। एक तो इसमें कोई बदलाव है नहीं, और दूसरी भैया इसको कड़क जर्सी बताया जा रहा है। देखो यार, मुंबई इंडियंस की जर्सी एक आइकॉनिक जर्सी है इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में, और अच्छी जर्सीज में कैलकुलेट की जाती है इसकी डिजाइन, क्योंकि ये एक ऐसा डिजाइन है बंबई की जर्सी का जिसने बंबई को फॉर्च्यून्स दिए हैं, आईपीएल में कई खिताब और ट्रॉफी दी है। तो भैया इन्होंने जर्सी में बिल्कुल ना के बराबर बदलाव किए, बहुत माइन्यूट से बदलाव किए, रंग, टेक्सचर, डिजाइन सब सेम रखा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात कर लेते हैं। तो ये रिपोर्ट आ रही है भैया दिनेश कार्तिक के हवाले से। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने और दिनेश कार्तिक ने कंफर्म कर दिया है कि दिनेश कार्तिक के लिए 2024 का आईपीएल अंतिम आईपीएल रहेगा, और उसके बाद दिनेश कार्तिक संन्यास का ऐलान कर देंगे। आपको बता दूं कि पिछला सीजन भी दिनेश कार्तिक का बहुत बुरा गया था, उसके बावजूद भी आरसीबी की टीम ने इस साल इन्हें रिटेन रखा है। कार्तिक को भी पता है कि अब उनका फ्यूचर कमेंट्री में है, क्योंकि अगले साल मेगा ऑक्शन में उन्हें भाव मिलना मुश्किल है। दैट्स व्हाई भैया वो एक रिटायरमेंट फेयरवेल टाइप का आईपीएल खेलना चाहते हैं, जिसमें वो आखिरी बार आईपीएल खेलेंगे और उसके बाद गुड बाय कह देंगे क्रिकेट को। एज तो हो गई है कार्तिक की, लेकिन उतनी नहीं है, पर उसके बावजूद भी अगर आप दिनेश कार्तिक का करियर उठाकर देखेंगे तो बहुत अप्स एंड डाउन्स कार्तिक ने देखे हैं। एंड दैट्स व्हाई भैया आरसीबी ने एक आखिरी सीजन, एक आखिरी मौका इन्हें दिया है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात कर लेते हैं। तो ये रिपोर्ट बहुत बुरी है आरसीबी के लिए। क्यों? क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम सोच रही थी कि इस बार इन्हें एक इंडियन बल्लेबाज विकल्प के रूप में रजत पाटीदार मिलेगा, लेकिन धर्मशाला टेस्ट मैच से चोट के चलते रजत पाटीदार बाहर हो गए हैं। इंजरी का क्या एक्सटेंट है, कितनी बड़ी इंजरी है, कब तक वापसी आएगी, इस पर अभी कोई अपडेट नहीं है। बीसीसीआई मॉनिटरिंग कर रहा है। अपडेट लेकिन ये है भैया कि हो सकता है, चांसेस आर वेरी हाई कि शुरुआती मैचों में रजत पाटीदार ना खेले, क्योंकि टेस्ट मैच से बाहर हुए हैं। रिहैब में समय लगेगा, 5 दिन में फिट नहीं होने वाले थे, दैट्स व्हाई टेस्ट मैच से इन्हें बाहर किया गया है। तो जाहिर है एक लंबा समय अब रजत पाटीदार को लगेगा। आपको बता दूं दोस्तों, पिछले साल का आईपीएल भी रजत पाटीदार चोट के चलते ही नहीं खेल पाए थे, लंबे अरसे से बाहर बैठे हुए थे, और रिसेंटली इन्हें इंडिया की कैप मिली हुई है और रिसेंटली ये फिर से इंजर्ड हो गए। इनका हाल केएल राहुल जैसा हो गया, पंड्या जैसा हो गया, कुछ दिनों तक दिखते हैं फिर आउट हो जाते हैं। और हालांकि पंड्या से हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, क्योंकि पंड्या आईपीएल के टाइम फिट होते हैं और ये आईपीएल के टाइम रजत पाटीदार चोटिल होते हैं, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। लेकिन इतना हम जरूर बोल सकते हैं कि आरसीबी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि हमने पिछले साल के आईपीएल में देखा था कि अपर ऑर्डर तो खूब चल रहा था, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर से जरूरत पड़ती थी, दिनेश कार्तिक से जरूरत पड़ती थी, लोमरोर और अनुज रावत से जो पिछले साल जरूरत पड़ती थी, उसका भार इस साल रजत पाटीदार उठा सकते थे एज अ इंटरनेशनल इंडियन बैटर, बट वो भी चोटिल है। अब देखते हैं इनकी इंजरी पर आगे क्या रिपोर्ट आती है। जो भी रिपोर्ट आएगी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, चैनल पर तो डालेंगे, लेकिन उसके अलावा हमारा टेलीग्राम पेज है दोस्तों, नीचे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है। 65,000 लोग परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, आप भी बन जाइए, क्योंकि इस आईपीएल में गोल्ड का गिव अवे होने वाला और 24 घंटे की आईपीएल की कवरेज चलने वाली है हमारे टेलीग्राम पेज पर, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात कर लेते हैं। तो ये रिपोर्ट दोस्तों निकल कर आ रही है डेवॉन कॉनवे के हवाले से। यार देखो, डेवॉन कॉनवे को लेकर, डेविन कॉनवे जो भी आप बोल लो, बड़ी रिपोर्ट थी। चेन्नई वाले सोच रहे थे मई में रिटर्न हो जाएगा इनका, लेकिन अब तो चेन्नई को एक सीरियस रिप्लेसमेंट ढूंढनी ही पड़ेगी डेवॉन कॉनवे की। क्यों? क्योंकि सर्जरी हुई है, सर्जरी होगी, और वो आईपीएल 2024 से पूर्ण रूप से बाहर हो चुके हैं। मतलब वो जो बातें कही जा रही थी कि मई में उनकी वापसी होगी, वो अब बेमानी हो चुकी है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, जैसा मैंने कल आपको बताया, 2 विकल्प देख रही है, फिल सॉल्ट और स्टीव स्मिथ का। फिल सॉल्ट जाहिर है कॉनवे को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता,
कॉनवे जैसा प्लेयर नहीं था, धोनी की खोज थे वो, लेकिन फिल सॉल्ट काइंड ऑफ एक रिप्लेसमेंट बन सकते हैं और चेन्नई की पूरी निगाह इस समय फिल सॉल्ट और स्टीव स्मिथ के ऊपर है। अब देखते हैं कौन इनकी जगह लेता है, लेकिन इतना क्लियर हो गया है कि कॉनवे 2024 का आईपीएल नहीं खेलेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब दिन भर की 5वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर एबी डिविलियर्स को लेकर आ रही है। 5वीं, 6वीं और 7वीं ये तीनों खबरें एबी डिविलियर्स से जुड़ी हुई है। 5वीं बड़ी रिपोर्ट दोस्तों एबी डिविलियर्स को लेकर यह है कि एबीडी बहुत जल्दी मुंबई पहुंचने वाले। इस हफ्ते एबी डिविलियर्स मुंबई आ जाएंगे और भैया कुछ पक रहा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, कुछ दूसरी टीमें, बीसीसीआई, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल और एबी डिविलियर्स के बीच किस टीम में जाने वाले हैं एबी डिविलियर्स, उसका खुलासा मैं बहुत जल्दी इसी वीडियो में कर दूंगा। लेकिन ये जो बहुत जल्दी अर्ली मुंबई आए हैं ऐसा होता नहीं है। देखो यार, अगर कोई भी खिलाड़ी हो या कोई भी सपोर्ट स्टाफ का मेंबर हो, वो उसी समय आएगा जब टूर्नामेंट शुरू होने वाला हो। लेकिन अगर आप एक कोचिंग डिपार्टमेंट के मेंबर हो ना, तब आप जल्दी आना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको खिलाड़ियों को कोच करना है, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस देखनी है। एबी डिविलियर्स बहुत जल्दी आ रहे हैं, अभी आईपीएल शुरू होने में लगभग 20 दिन का समय है, और अगर इसी हफ्ते एबी डिविलियर्स आ जाते हैं, मतलब एबी डिविलियर्स हो सकता है किसी टीम के साथ जुड़े, जिसका खुलासा 6वीं बड़ी खबर में देख लेते हैं। 6वीं बड़ी खबर क्या है दोस्तों? 6वीं बड़ी खबर यह है कि एबी डिविलियर्स ने कंफर्म कर दिया है आईपीएल में इनिशियली तो वो कमेंट्री करने के लिए ही आ रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, कुछ तो पक रहा है, स्टार्टिंग में कमेंट्री करने के लिए एबी डिविलियर्स आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने एबी डिविलियर्स ने साफ साफ ये कहा है कि मैं सिर्फ शुरुआती मैचों में कमेंट्री करूंगा और मेरी कुछ किसी टीम के साथ बातचीत चल रही है। तो पहली बड़ी खबर यहां से कंफर्म होती है कि एबी डिविलियर्स आएंगे, कमेंट्री तो वो 100% करेंगे। लेकिन अब 7वीं बड़ी खबर ये देख लो, विराट कोहली ने एबी डिविलियर्स को बुलाया है। 7वीं बड़ी खबर दोस्तों ये है कि विराट कोहली ने कॉल किया है एबी डिविलियर्स को। विराट ने उनसे कहा है कि भैया आप आ जाओ और हमारे खिलाड़ियों को कुछ सिखाओ। अभी की स्थिति में विराट कोहली ने उन्हें किसी भी रोल को ऑफर नहीं किया है। जाहिर है एबी डिविलियर्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर आकर इसका खुलासा किया। एबी डिविलियर्स ने कहा कि विराट का मेरे पास कॉल आया, विराट ने कहा कि आप आ जाओ, हमारे बल्लेबाजों को कुछ सिखाओ, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि मुझे क्या रोल मिलेगा भी या फिर सिर्फ कुछ दिन आरसीबी के कैंप पे रहूंगा। एबी डिविलियर्स ने यह भी बोला कि आरसीबी का कप्तान फाफ डू प्लेसिस और विराट कोहली फैसला लेंगे, कोच ये फैसला लेगा कि एबी डिविलियर्स को मतलब मुझे क्या रोल देना है। अब देखते हैं भैया क्या रोल मिलता है। मेंटरशिप का रोल इस समय खाली है और हो सकता है भैया आरसीबी की टीम इन्हें मेंटर बनाए। तो अभी की स्थिति में सारे हिंट यही बता रहे हैं कि कमेंट्री तो वो करेंगे, लेकिन आरसीबी मेंटर का रोल भी दे सकती है। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो प्लेयर नहीं बोलता है अपने पॉडकास्ट पर आकर, अपने यूट्यूब चैनल पर आकर, लेकिन पर्दे के पीछे काफी कुछ पक रहा होता है और जब तक वो फाइनलाइज नहीं हो जाता किसी को बोलने की इजाजत होती भी नहीं है। तो अब देखते हैं आगे इस पर क्या होता है। टेलीग्राम और यूट्यूब को ज्वाइन करके रखो, सब्सक्राइब करके रखो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 8वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल वर्सेस टेस्ट क्रिकेट पर बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है आईपीएल इज यूजुअली पॉपुलर बट टेस्ट क्रिकेट इज व्हाट लाइफ इज। अश्विन कह रहे हैं, अब आप देखो यार कितना अंतर है कई खिलाड़ियों में, आज के दौर के खिलाड़ी और वो जो धोनी का एक दौर था उसके खिलाड़ियों की अंतर ही ये है। रोहित, विराट, अश्विन, ये वहीं की खोज है। तो इनकी सोच ही यह है कि टेस्ट क्रिकेट एक अलग चीज है और आईपीएल एक अलग चीज है। आईपीएल पॉपुलर होगा लेकिन टेस्ट इज व्हाट लाइफ इज, जीवन है टेस्ट क्रिकेट। तो प्लेयर का जो टेस्ट क्रिकेट, जो खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट को मानता है ना, वो प्लेयर बहुत लंबा चलता है। टी20 में भी चलता है, वो ओडीआई में भी चलता है और टेस्ट में तो वो चलता ही है, लेकिन कुछ खिलाड़ियों को छोड़ दिया जाए। लेकिन आज की दौर में क्या हो गया है भैया, श्रेयस अय्यर को देख लो आप, ईशान किशन को देख लो। श्रेयस अय्यर को लेकर तो रिसेंट रिपोर्ट आई थी, बीसीसीआई को कोई दिक्कत नहीं थी श्रेयस अय्यर से। श्रेयस अय्यर बोल के गया मुझे पीठ में दर्द है, बीसीसीआई ने कहा ठीक है। लेकिन बाद में जब ये केकेआर के कैंप में श्रेयस अय्यर दिखा तब बीसीसीआई का दिमाग खराब हुआ और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से इनको हटाया गया। तो प्लेयर्स अब पूरी तरीके से आईपीएल के पीछे भाग रहे हैं और रविचंद्रन अश्विन ने इस पर ही एक बड़ा हिंट दिया, अश्विन के लिए लाइव बनता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो बीसीसीआई ने केएल राहुल की इंजरी पर एक अपडेट दी। आईपीएल के लिए वापस जरूर आ गए केएल राहुल, लेकिन इस समय अभी भी इंजर्ड है। एनसीए ने क्लियरेंस नहीं दिया है, लंदन में इलाज चल रहा है। बीसीसीआई ने कहा वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग हिम एंड कोऑर्डिनेट विद स्पेशलिस्ट इन लंदन। हम लंदन में स्पेशलिस्ट के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और इन्हें क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। जाहिर है केएल राहुल को एनओसी मिलेगी या नहीं आईपीएल खेलने की, ये डिसाइड नेशनल क्रिकेट एकेडमी करेगा और जब तक कोई क्लैरिटी नहीं आ जाती इनकी मेडिकल कंडीशन को लेकर इन्हें एनओसी नहीं मिलने वाली है। चलिए दोस्तों 10वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो भैया रॉबिन उथप्पा ने दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत को एक एडवाइस दे दी। उन्होंने कह दिया पंत शुड नॉट रश कम बैक आफ्टर मेजर ब्लो।
पंत को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए आईपीएल खेलने के लिए इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद। उथप्पा का मानना है कि भैया ऋषभ पंत जल्दबाजी कर रहे हैं, ऋषभ पंत को अभी 4-6 महीने और बेड रेस्ट की ज़रूरत है, 4-6 महीने और आराम की ज़रूरत है और उसके बाद वो वापसी करें। सिर्फ आईपीएल सीजन है इसलिए आप अपने आप को जल्दी से फिट करा लो, ये सही नहीं है, ये बोल रहे हैं पंत। माफ कीजिए उथप्पा। इस पर आप अपनी राय लिखो। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन नीचे, क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन